आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस प्रदेश को हम किसी कीमत पर जलने नहीं देंगे। देश के अंदर, समाज के अंदर रेवोल्यूशन की ज़रूरत भी होती है। मुझे लगता है कि अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है कि ऐसी पंचायतों को इस प्रदेश में बिल्कुल इजाज़त ना मिले कि युवा मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन करेंगे और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पुरौला में कथित लव जिहाद का एक मामला आया। कथित क्यों, अभी आगे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको एक इशारे से समझाने की कोशिश करूंगा कि कथित क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मामला कुछ और ही है। बहरहाल उत्तराखंड एक ऐसी आग में जल रहा है जो पहले कभी देखी नहीं गई। उत्तराखंड में जिस धार्मिक सौहार्द को पूरे देश में उदाहरण के तौर पर गिनाया जाता था, वो धार्मिक सौहार्द किसी की नज़र लग गई ऐसा लगता है। और पुरौला में जो कुछ हो रहा है उससे पूरा प्रदेश आहत है, देश आहत है। अब कोशिश सरकार को करनी है, पहल सरकार की है। और इस वक्त मेरे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। कल तमाम मुस्लिम लीडर, मुख्यमंत्री से मुलाकात इन्होंने की। पुरौला मसले पर एक लिखित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। बात करेंगे कि आखिर क्या पुरौला में चल रहा है। शादाब शम्स जी, हो क्या रहा है पुरौला में, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्सा हैं। कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था और परेशानियां हैं, पहाड़ सुलग रहे हैं और जो हमेशा अमन का, शांति का पैगाम देते थे, आज वो धधक रहे हैं। ये हमारे लिए, पहाड़ के लिए चिंता का विषय है। मुझे नहीं मालूम कि जो प्रकरण हुआ उसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई वाकई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इंटेंशनली किसी बच्ची को गुमराह करके उसके साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेगुनाह है जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहा है, जिसके बाप दादा, जिसके पुरखे वहाँ रह रहे थे, आज वो डर के साए में हैं, आज वो डरे हुए हैं, रोते हुए, बिलखते हुए वो कॉल कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि एक व्यक्ति की सज़ा सबको ना मिले। अगर किसी ने गलत किया उसके ऊपर कानून कार्रवाई करे, लेकिन ये भी ना हो कि भय का एक वातावरण जो व्याप्त है वो नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विनम्रता से हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि किसी कीमत पर भी कानून को किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और जो बेवजह भय का वातावरण बिल्ड कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून बिना धर्म जाति के देखे ईमानदारी से अपना काम करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए। शाह जी, अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरी भी वहाँ कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई, कुछ अपने जानने वाले लोग भी हैं, हिंदू हैं, वो उस पत्थरबाजी में और उस मॉब में शामिल नहीं हैं। वो लोग कौन हैं जो भगवा पकड़े कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं? वो लोग कौन हैं? उनको शह कौन दे रहा है वहाँ पर? इतनी तेज़ी से जो मामला बिगड़ता चले गया, स्थानीय प्रशासन ने क्यों इतनी बड़ी चूक कर ली? नहीं, देखिए, भावनाएं होती हैं, कई बार भाव हैं। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो कब तक बैठे रहोगे। कई बार उस पर एग्रेशन हो जाता है। ये दोनों तरफ है, ये मुस्लिम समाज में भी है, ये हिंदू समाज में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो आरोप है कि वो कुछ प्लानिंग से हो रहा है, और आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि कोई षड्यंत्र के तहत लोग इकट्ठा होकर वातावरण को बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ की बोली मीठी है, पहाड़ का पानी मीठा होता है, तो पहाड़ में नफ़रत के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग के लिए गुस्सा था, लोग शांत होंगे, आपसी प्यार, मोहब्बत, सौहार्द वापस कायम होगा, नफ़रतों का बाज़ार बंद होगा। एक राहत साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कर कई घर जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़े ही है। बीजेपी की वो लीडरशिप, आप तो बीजेपी में प्रथम पंक्ति के मुस्लिम नेता हैं। सवाल हमेशा यही रहता है समुदाय का कि जो लोग बीजेपी में शामिल नेता हैं वो आखिर कब बोलेंगे। मैं तो आज आपकी तारीफ़ करने के लिए यहाँ आया हूँ। कम से कम आपने इतना साहस तो दिखाया कि मुख्यमंत्री को जाकर ज्ञापन दिया। अब कार्रवाई तो सरकार करे। पहले तो धन्यवाद आपका, लेकिन एक बात शर्म की है कि आज मुस्लिम लीडरशिप वाकई इस प्रदेश में समाप्त हो गई।
तो क्या मुसलमानों के दिल में ये सवाल नहीं आता होगा कि जिन्होंने उनसे वोट लिया, जिन्होंने 55-60 सालों तक उनके वोट बैंक के ऊपर कॉपीराइट रखा, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये उनको सोचना है कि उनकी लीडरशिप कहाँ है, उनके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से विरोध करने वाले लोग कहाँ हैं। कब तक कमरों में बैठ के टीवी चैनल्स पे बाइट दे के ही अपना औपचारिकता पूरी करते रहेंगे। केवल इलेक्शन में उन्हें याद आती है कि अल्पसंख्यक हमारे हैं और अब हम रोज़ा अफ्तारी करेंगे और साफा बांधेंगे। ये ड्रामेबाजी और छल की राजनीति कम से कम आज मुस्लिम समाज को ये समझ में आ रही है। इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अगर लीडर खड़ा नहीं होगा तो जनता अपने आप खड़ी होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि अन्याय कोई भी करे, कहीं भी हो, समाज के अंदर रेवोल्यूशन होता है, होता आया है। और मुझे लगता है कि देश के अंदर, समाज के अंदर रेवोल्यूशन की ज़रूरत भी होती है। मुझे लगता है कि अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। शादाब जी, उत्तराखंड में मैंने भी करीब 3-4 चुनाव देख लिए हैं, 4 चुनाव देखे हैं। उससे पहले हम कॉलेज में, स्कूल में रहे। उत्तराखंड में जब भी कभी चुनाव हुआ या नहीं हुआ, मुद्दे स्थानीय हुआ करते थे। विकास की बात होती थी। पहाड़, हम हिमाचल को सामने रखते हैं, हिमाचल को हम छू लेते अगर हम विकास की पटरी पर चल रहे होते। ये इस बीच पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है, इधर से लैंड जिहाद, उधर से मजार जिहाद, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये मुद्दे, इन मुद्दों को क्या आवश्यकता आपको लगती है कि यहाँ बेरोजगारी बड़ा मसला था, भूकानून चाहिए था, पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इस पर तो मुद्दों पर चर्चा होती नहीं है। तो क्या लैंड जिहाद जैसे मुद्दे लाकर ये कौन सा इस समय सरकार चाह रही है? मुख्यमंत्री हर मंच पर इस बात को कहते हैं। मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और इसकी ईमानदारी ये है कि हमने 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार हर उत्तराखंडी को दे रखा है जो उत्तराखंड में निवास करता है। कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। आज लोग देख रहे हैं। हमने जब विकास के लिए विकास की गंगा बहाई और रोड्स बने तो हमने नहीं देखा कि मुस्लिम इलाका ऐसे छोड़ दो। वो हर जगह पहुंचा, सुविधाएं सबके लिए पहुंच रही हैं। आज अच्छा पानी पीने के लिए मिले, बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिले, बच्चों को अच्छे रोज़गार मिले, उसके लिए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। उसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा। ये भाषा विपक्ष की है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये भाषा आम हो रही है, जो चिंता का विषय है। और चिंता का विषय तब होता है जब विपक्ष गौण हो जाता है, विपक्ष गायब हो जाता है। हम ये मानते हैं कि विपक्ष समाप्त हो चुका है उत्तराखंड में। कुछ चीज़ें हैं, उन्हें संभालने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी इन बातों से एक बात प्रतीत होती है कि हम तो ईमानदार हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वो केवल और केवल चुनाव के समय में बाहर आता है। मेरी सरकार, मैं बहुत दावे से, बड़ी मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ, हमने काम किया है। हम काम के बूते जाएंगे और जब चुनाव आएगा तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज जो वातावरण है, कांग्रेस जिस तरह से इस मामले का रुख दे रही है कि बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी और उसके अनुसांगिक संगठन मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं और ये उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम ईमानदारी से, हम तो चुनाव काम के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार हालात आ जाते हैं, उन हालातों को टैकल करना, प्यार से टैकल करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ये देवभूमि का चरित्र नहीं है। और हम तो राम राज्य की बात करते हैं ना, राम राज्य में तो दुश्मन को भी न्याय मिलता है। राम राज्य में कोई ऐसा नहीं होता, जब हम राम राज्य की बात करते हैं, कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। अगर राम राज्य में अन्याय हो गया तो फिर वो राम राज्य नहीं है। तो फिर ये कैसा राम राज्य है जहाँ 50 साल से कोई व्यक्ति रहा, जिसके बाप दादा वहाँ पैदा हुए, वो भी आज पुरौला छोड़ने को तैयार? मैंने कहा ना कि आकस्मिक कई चीज़ें अचानक हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये राजा की इच्छा है। राजा अपने राज को बचाने के लिए, अपने राजधर्म को निभाने के लिए हर काम करेगा। यह माननीय मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन करेंगे और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पुरौला के मसले को लेकर महापंचायत की भी तैयारी की जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल महापंचायत न की जाए, क्या कहेंगे आप? पुरौला को लेके दोनों समुदाय आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम समाज भी महापंचायत की बात कर रहा है और पहाड़ में भी महापंचायत की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इस वक्त सख्ती से काम लेने की आवश्यकता है।
इस प्रदेश को हम किसी कीमत पर जलने नहीं देंगे। इस बात को बहुत ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार समझ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन पंचायतों को जो ये होने जा रही हैं, प्रदेश का वातावरण और सौहार्द ख़राब करने की दिशा में कहीं कदम उठाने की कोशिश की जा रही होगी, इन्हें बिल्कुल परमिशन ना दी जाए। मेरा अनुरोध भी है सरकार से, अधिकारियों से कि ऐसी पंचायतों को इस प्रदेश में बिल्कुल इजाज़त ना मिले। इन मामलों को यहीं के यहीं समझा बुझा के समाप्त करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे शादाब शम्स जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज धर्म का पालन करेंगे। एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। पुरौला की जो समस्या है, अभी ज्वलन समस्या है, बहुत सेंसिटिव इशू है। असउद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया है, महापंचायत को लेकर तैयारी चल रही है। इस बीच सरकार ने अपील की है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप को सजो कर रखे। इस तरह के प्रोपेगेंडा या जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान न दे। कोशिश पूरी सरकार की है कि शांति बहाल हो, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बिना तह में जाकर क्या किसी ऐसे मामले को लेकर पुरौला जल गया जो मामला था ही नहीं, ये भी अब एक जांच का विषय बना है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।